कैसे है बच्चों? 8वीं कक्षा की बुक है ये, पहाड़ हिंदी की, पहाड़ से ऊंचा आदमी। कैसे चल रही हैं आपकी छुट्टियां? कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग हॉलीडेज़ में? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। पार्ट 3 पहाड़ से ऊंचा आदमी देखिए और बताइए। ओके, चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ पे जो ये चित्र है, पिक्चर है, इसमें ये आदमी क्या कर रहा है? किसी भी काम में सफलता पाने के लिए परिश्रम का क्या महत्व है? किसान किस प्रकार परिश्रम तथा लगन का प्रतीक है? पाठ का उद्देश्य, पाठ का मोटिव। ओके, विद्यार्थियों के कोमल हृदय से में कड़ी मेहनत एवं साहसपूर्ण कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत करना। पठन, रीडिंग। 300 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। 300 फीट लंबा, हाइट 3 फीट और चौड़ा 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना समय लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना समय लगेगा? शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपनी बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाला दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छीनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाला दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी एक हंसी के पात्र बन गया थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने ने उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ में एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसा क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव में सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 80 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। यदि पहाड़ में कोई रास्ता होता तो वह अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्ववर्ष वरदयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम खुद को तोड़ दो, अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी यहाँ पे रचनात्मक अभिव्यक्ति परिश्रम की ही सफलता की कुंजी विषय पर कक्षा के बाद वाद विवाद कीजिए। हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी के असामान्य मौत से ऊपर प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी दे देते थे।
आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर में वजीरपुर जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर लाने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा, पुअर मीन्स ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह ययावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसमें समुद्र द्वारा घोंसले न लौटने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियाएं भी उसके साथ जुड़ गई, और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने वाले के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। पत्रकार ने जब उससे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और ययावर बने हुए थे, लेकिन कबीर को स्वीकारना महज ऊपरी नहीं था, उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहने और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फका कशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें इन मिथकीय पत्रों के याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसे शख्सियतें जो मनुष्यों के उद्दाम जिजीविषयों को प्रतिबिंबित कर रही होती है और अपनी कोशिशों में से प्रकृति की दानव शक्तियों को और इंसानियत के दुश्मनों को लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं, मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। सुभाष गताड़े। आप मुझे कमेंट्स में करके लिख के ज़रूर बताइए कैसे लगी, आपने क्या सीखा इससे। चलो बाय फॉर नाउ। ज़रूर से पढ़िए और सुनिए, समझिए। बाय।